अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फतल्लिक़ूहुन्न लिइद्दतिहिन्न वअसूल इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुखरिजूहुन्न मिन बुयूतिहिन्न वला यखरुजन इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाहि वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिक अम्रह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत से कहो कि जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो तो उनकी इद्दत के दिनों के आगाज में उन्हें तलाक दो और इद्दत का हिसाब रखो और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरते रहो। न तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और न वो खुद निकलें। हाँ, ये और बात है कि वो खुली बुराई कर बैठें। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। जो शख्स अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाए उसने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया। तुम नहीं जानते, शायद उसके बाद अल्लाह ताला कोई नई बात पैदा कर दे। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमअरूफ़िन वअशहिदू ज़वै अदलिम मिनकुम बिमअरूफ़िन वअशहिदू ज़वै अदलिम मिनकुम वअक़ीमुश्शहादत लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। बस जब ये औरतें अपनी इद्दत करने के करीब पहुंच जाएं तो उन्हें या तो कायदा के मुताबिक अपने निकाह में रहने दो या दस्तूर के मुताबिक उन्हें अलग कर दो और आपस में से दो आदल शख्सों को गवाह कर लो और अल्लाह की रज़ामंदी के लिए ठीक ठीक गवाही दो। यही है वो जिसकी नसीहत उसे की जाती है और जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो। और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए छुटकारे की शक्ल निकाल देता है। वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिबु वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाहा
قدره और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जिसका उसे गुमान भी ना हो। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करेगा अल्लाह उसे काफी होगा। अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके ही रहेगा। अल्लाह ताला ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। वल्लाई यइस्न मिनल महिद मिन निसाइकुम अनिर्तबतुम फइद्दतुहुन्न सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिद्न वउलातुल अहमालि अजलुहुन्न अन यदअन हमलहुन्न वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा। तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज से ना उम्मीद हो गई हूँ, अगर तुम्हें शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है। और उनकी भी जिन्हें हैज आना शुरू ना हुआ हो। और हामला औरतों की इद्दत वज़ाए हमल है। और जो शख्स अल्लाह ताला से डरेगा अल्लाह उसके हर काम में आसानी कर देगा। ज़ालिक अम्रुल्लाहि अंज़लहू इलैकुम वमन यत्तक़िल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ उतारा है। और जो शख्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके गुनाह मिटा देगा और उसे बड़ा भारी अजर देगा। अस्किनूहुन्न मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुदारुहुन्न लितुदय्यिकू अलैहिन्न वइन कुन्न उलाति हमलिन फअन्फिकू अलैहिन्न हत्ता यदअन हमलहुन्न फ़इन अरदअन लकुम फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न वअतमिरू बैनकुम बिमअरूफ वइन तआसरतुम फसतुरदिउ लहू उखरा। तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहाँ तुम रहते हो वहाँ उन तलाक वाली औरतों को रखो और उन्हें तंग करने के लिए तकलीफ न पहुँचाओ। और अगर वो हमल से हों तो जब तक बच्चा पैदा हो ले उन्हें खर्च देते रहा करो। फिर अगर तुम्हारे कहने से वही दूध पिलाएं तो तुम उन्हें उनकी उजरत दे दो और बहम मुनासिब तौर पर मशवरा कर लिया करो। और अगर तुम आपस में कशमकश करो तो उनके कहने से कोई और दूध पिलाएगी। लियुनफ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा सयजअलुल्लाहु बअद उसरिन
खुसरा। कशादगी वाले को अपनी कशादगी से खर्च करना चाहिए और जिस पर उसके रिज़्क की तंगी की गई हो उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उसे दे रखा है उसी में से अपनी हस्बे हसीयत दे। किसी शख्स को अल्लाह तकलीफ नहीं देता मगर इतनी ही जितनी ताकत उसे दे रखी है। अल्लाह तंगी के बाद आसानी फरागत भी कर देगा। वकअय्यिम मिन क़ुर्यतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फहसबनाहा हिसाबा वरुसुलिही फहसबनाहा हिसाबन शदीदन वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा। और बहुत सी बस्ती वालों ने अपने रब के हुक्म से और उसके रसूलों से सरताबी की तो हमने भी उनसे सख्त हिसाब किया और उन्हें अजाब दिया, अनदेखा सख्त अजाब। फज़ाक़त वबाल अम्रिहा व कान आक़िबतु अम्रिहा खुसरा। बस उन्होंने अपने करतूत का मजा चख लिया और अंजाम कार उनका खसारा ही हुआ। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदन फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब अल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा। उनके लिए अल्लाह ताला ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है। बस अल्लाह से डरो ए अक्लमंद ईमान वालो, यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नसीहत उतार दी है। रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबश्शिनातिन लियुख़रिजल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल स्वालिहन युदखिलुहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा क़द अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़ह। यानी रसूल जो तुम्हें अल्लाह के साफ साफ अहकाम पढ़कर सुनाते हैं ताकि उन लोगों को जो ईमान लाएं और नेक अमल करें वो तरीकियों से रोशनी की तरफ ले आए। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं जिनमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह ने उसे बेहतरीन रोज़ी दे रखी है। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर।
अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्ली शैइन इल्मा। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान और उसी के मिसल ज़मीनें भी उसी का हुक्म उनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बाएतबार इल्म घेर रखा है। सदकल्लाहु मौलाना अल अज़ीम।